सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। कई बार हम गलती से लोअर बैक की कई ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो सियाटिका जैसी प्रॉब्लम में भी हम करने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमारा दर्द में आराम नहीं होता बल्कि दर्द ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी पॉइंट जो होगा कि कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है और क्या हम बचाव कर सकते हैं सियाटिका जैसी प्रॉब्लम में। ऑब्वियस है कि हम आपको बेस्ट एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएंगे। सो हाय, दिस इज फिजिकल थेरेपिस्ट संदीप। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इन सब पॉइंट्स के बारे में। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है आपके और आपकी प्रॉब्लम के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सियाटिका के बारे में। जैसे कि सियाटिका जो नेम है ये सियाटिक नर्व से आया है। सियाटिक नर्व हमारी बॉडी के कमर के निचले हिस्से से होके हिप, थाई, लेग एंड फुट तक, फुट की फिंगर्स तक या तलवे तक इसकी ब्रांचेस जाती हैं। ये जो सियाटिक नर्व है हमारे दोनों पैरों में जाती है, कमर वाले हिस्से से L4, L5 या S1 से होते हुए ये हमारे पैरों के फुट के फिंगर्स तक, तलवे तक, दोनों पैरों में जाती है। बट जनरली देखा जाता है केसेस में कि पेशेंट एक ही साइड जो पेन आता है उसको रेडिएट होता है, तो वो उसको सियाटिका बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि ये सियाटिक से सियाटिका कब हो जाती है, कब हम इसको सियाटिका बोलने लगते हैं। ठीक है, जब इस नर्व में कहीं पर दबाव पड़ता है, कंप्रेशन पड़ता है, तब हम इसको, इस कंडीशन को सियाटिका बोल देते हैं। क्योंकि जब भी इस पर कंप्रेशन पड़ता है ये पेन रेडिएट करने लगती है उस साइड वाले पैर में, या लेफ्ट हो या राइट, किसी भी पैर में ये पेन रेडिएट करने लगता है। मतलब पेन कमर से L4, L5 रीजन से, मतलब लोअर जो कमर है, हमारी लोअर बैक है, जो निचला हिस्सा है कमर का, वहां से होते हुए ये हमारे थाई, लेग एंड फुट तक पेन कहीं पर भी नॉन पैटर्न हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको थाई, लेग और फुट में लगातार पेन हो, नहीं, ये आपके सिर्फ लेग में या सिर्फ फिंगर्स में भी महसूस हो सकता है, या फिर फिंगर, लेग और थाई में भी महसूस हो सकता है, या फिर आपके हिप में भी महसूस हो सकता है, कमर में भी महसूस हो सकता है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है सिर्फ लगातार पेन होना ही सियाटिका नहीं होता, ये कहीं पर भी पेन महसूस हो सकता है। पेन के साथ हम बात करें कि और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे झुनझुनी हो सकती है जिसको झंझनाहट भी बोलते हैं, नंबनेस हो सकता है, मतलब सुन्नपन हो सकता है। इसमें कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि चींटियां जैसे काट रहे हैं, तो उस तरीके की फीलिंग हो सकती है। बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं, मतलब जैसे जलन जैसा पेन होता है उस तरीके का भी हो सकता है पेन। ठीक है, ये हो गया हमारे जिससे हमें लगभग लगभग पता चलता है कि सियाटिका ये हो सकती है। बट अभी हम आगे चल के इसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इसके दो टेस्ट बताएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा ये सियाटिका नर्व का ही पेन है या कोई और पेन है। अब बात करेंगे इसके कॉजेस की, मतलब कारण की, कि किस कारण हमारे पैर में पेन जाता है या नंबनेस जाती है या वीकनेस हो जाती है। ठीक है, तो कॉज हो सकता है स्लिप डिस्क और हार्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल ट्यूमर, प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम, पेल्विक इंजरी या पेल्विक फ्रैक्चर, या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अब हम इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में तो बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम डिटेल में इन सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना आपको समझना है वो हम बताएंगे जिससे आपको आराम आए। अब जितने भी हमने ये पॉइंट्स बताए हैं, स्टेनोसिस या फिर क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क, हार्निएटेड डिस्क, अब ये सब किन कारण की वजह से हो सकता है? तो पहला तो हो सकता है हमारे D3 की कमी की वजह से भी हो सकता है, कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, या फिर आपकी मस्कुलर स्पाज्म की वजह से भी हो सकता है, या फिर हम बात करें कि ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंटली गिरने की वजह से भी हो सकता है, या फिर स्पाइनल ट्यूमर जैसे कि हमने आपको पॉइंट बताया था, स्पाइन की टीबी होती है उसके कारण भी हो सकता है। और जो सबसे कॉमन कॉज होता है मोटापा, ओबेसिटी, तो ओबेसिटी भी एक कारण होता है, उसकी वजह से जनरली देखने को मिलता है पेशेंटों में। एक और कारण है प्रेगनेंसी की वजह से भी कई बार महिलाओं को सियाटिका का पेन शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारा सियाटिका का, इस तरीके से पेशेंट को बैठ जाना है, कमर सीधी रखनी है यहाँ से पूरी, और उसको जिस पैर में पेन आ रहा है उस पैर को धीरे धीरे इस तरीके से उठाना है और पंजे को अपने साइड को ऐसे खींचना है, और कमर सीधी रहनी चाहिए यहाँ पर, बल्कि आगे को अगर झुका सकते हैं तो आगे को रहे हल्की सी। ठीक है, इस तरीके का एक टेस्ट है। इसमें पेन, जहां पे उसको पेन होता है लेग में या थाई में या हिप में, उसको पेन महसूस होगा, और पेशेंट को जो भी बर्निंग सेंसेशन है वो सब महसूस हो जाएंगे। ठीक है, अगर इससे नहीं पता चलता, कई बार सियाटिका शुरुआत होती है या माइनर कंप्रेशन होता है तो इससे नहीं पता चलता है, तो इसको थोड़ा और अपग्रेड करके हम इस टेस्ट को कराते हैं। पेशेंट को बोलेंगे कि वो कमर से बैंड हो जाए और गर्दन भी झुका ले इस तरीके से। ठीक है, और फिर उसको बोलेंगे कि वो पैर उठाए इस तरीके से और पंजे को खींचे।
इसमें क्या होता है, इस टेस्ट ये करने के दौरान होता क्या है कि हमारी जो सियाटिक नर्व है वो स्ट्रेच हो जाती है, उसके वजह से पता चलता है कि उसमें पेन कहाँ-कहाँ है, तो वो वहाँ-वहाँ पे पेन वो फ़ील कराती है, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि सियाटिक नर्व कंप्रेशन है या सियाटिक नर्व का पेन है, सियाटिका का पेन है, ठीक है? दूसरा, कई बार हमें पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, मतलब पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम थोड़ा-सा हम आपको बता दें, कमर की जो यहाँ पे कूल्हे की जो मसल होती है पिरिफॉर्मिस, उससे होती हुई सियाटिक नर्व निकलती है, तो कई बार वहाँ यहाँ की वजह से, इस पोर्शन की वजह से पूरे पैर में पेन जाता है, ठीक है? अब इसका पता कैसे चले कि ये यहाँ से हो सकता है, सियाटिका यहाँ से हो सकती है, तो इस तरीके से हम पैर रखेंगे दूसरे घुटने पर और इसको, घुटने को इस तरीके से पकड़ के अपनी लेफ्ट साइड खींचेंगे और थोड़ा चेस्ट वाली साइड खींचेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा पेशेंट को, ठीक है? अब यहाँ पे जो खिंचाव हो रहा है, ठीक है? पेशेंट का ये खिंचाव महसूस हो रहा है, नॉर्मल आप भी करेंगे, आपको भी खिंचाव महसूस होगा, ठीक है? अब इसको पता कैसे चलेगा इसमें प्रॉब्लम है, जब हम दूसरे पैर की, जो जिस पैर में प्रॉब्लम नहीं है, उसको करेंगे इस तरीके से, तो इसके कंपैरिजन में राइट लेफ्ट साइड में कम पेन महसूस होगा, ठीक है? उससे कम पेन इस पैर में आएगा, ठीक है? इससे हमें पता चलता है ट्रू sciatica है या sciatica पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या अवॉइड करना है, कौन सी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं इनको, वो अवॉइड करनी है, वो नहीं करनी है। किस केस में नहीं करनी है? स्टेनोसिस वाले में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्टेनोसिस है या ये जनरल स्लिप डिस्क है या पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से sciatica आ रहा है? ये एमआरआई में ही पता चलता है, इसलिए अगर एमआरआई है और स्टेनोसिस है, तो ये जो बैक बेंड होने वाली एक्सरसाइज है, जो पीछे ऐसे होने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, आपको पीछे नहीं होना है इस तरीके से, या लेट के हमें पुशअप जैसे लगाते हैं इस तरीके से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, सारी एक्सरसाइज अवॉइड करनी है जब तक आपकी एमआरआई नहीं हुई है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता एग्जामिनेशन की इसको स्टेनोसिस है या नहीं है। दूसरा, हम अवॉइड करेंगे प्रोलॉन्ग सिटिंग, हम लंबे समय तक नहीं बैठेंगे। करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज, अज्यूम करके चलते हैं हमारे लेफ्ट पैर में सियाटिका का पेन आता है, बर्निंग सेंसेशन, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे लेफ्ट पैर में है, सियाटिका है, हमने टेस्ट किया, हमें पता चल गया हमें लेफ्ट पैर में सियाटिका है। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, इस तरीके से हमें राइट पैर को फोल्ड कर लेना है, बहुत हल्का, पूरा अगर सीधा रख के और आप पैर ऐसे उठा सकते हैं, कंफर्टेबल है, मतलब पेन बहुत ज्यादा पैर में नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपको उठाने में प्रॉब्लम आ रही है इस पैर को, तो आप राइट पैर को हल्का सपोर्ट के लिए बेंड कर सकते हैं और इस पैर को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से दोनों हाथों को पकड़, दोनों हाथों से थाई के हैमस्ट्रिंग रीजन में इस तरीके से फिंगर लॉक करके पकड़ लेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको इस पैर को पूरा 90 डिग्री लेके जाना है, ठीक है? जब भी सियाटिक स्ट्रेच हम देते हैं या जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम होती है, सियाटिका स्टिफनेस होती है, तो वो 90 डिग्री नहीं ले जा सकते, बहुत पेनफुल होता है, तो आपको धीरे धीरे इसकी रेंज बढ़ानी है, ठीक है? इस तरीके से आपको पैर को पकड़ लेना है कंफर्टेबल होके, इसको थोड़ा सा अपनी साइड ऐसे पूरा नहीं खींचना है कि ऐसे खींच लिया, ऐसे नहीं खींचना, इसको यहाँ पे रखना है, होल्ड करके रखना है, यहाँ पे स्टेबल रखेंगे और पैर को सीधा करेंगे इस तरीके से, सीधा किया और पंजे को अपने साइड खींचेंगे, फिर इसको नीचे ले जाएंगे 5 सेकंड होल्ड करने के बाद, देन फिर हम सियाटिका को स्ट्रेच करेंगे, सियाटिक नर्व को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। ये जितनी भी हम एक्सरसाइज बताएंगे वो 10 से 15 बार कर सकते हैं और दिन में 2 बार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में। इसमें हमें नी को ऐसे बेंड करना है और नी को इस तरीके से पकड़ना है और इसको खींचना है। अब इसको खींचना क्या, एकदम ऐसे सीधा नहीं खींचना है, इसको अपना मीडियल साइड, मतलब आप अपने राइट वाली शोल्डर साइड खींच सकते हैं, इसको इस तरीके से पूरा खींचना है, अच्छा स्ट्रेच जाना चाहिए, आपके हिप वाले रीजन में अच्छा स्ट्रेच जाना चाहिए, ठीक है? इसको 8 सेकंड तक लगभग होल्ड कर सकते हैं आप, 8 से 10 सेकंड, और देन रिलैक्स करके सीधा करेंगे, फिर करेंगे, इसको भी 10 बार आप या 15 बार कर सकते हैं। और दिन अपने दूसरे पैर को इस तरीके से हल्का सा बेंड करके सपोर्ट के लिए रख लेंगे और अफेक्टेड लेग को इस तरीके से उठाएंगे और अंदर की ओर ले जाएंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे, इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे ये। अब यहां से लेके पूरा स्ट्रेच जा रहा है, पूरा सियाटिक नर्व स्ट्रेच हो रही है, जितना यहां से सीधा रख सकते हो उतना सीधा रखेंगे नी से,